फिल्म की शुरुआत में हमें एक कार दिखाई देती है जिसमें 5 लोग मौजूद होते हैं जो हंसते गाते कहीं जा रहे होते हैं। उस कार में इस कहानी की मेन कैरेक्टर एडम और उसके बाकी दोस्त होते हैं और जब सड़क से गुजर रहे होते हैं तो अचानक से उनकी गाड़ी के सामने एक लड़की आ जाती है, जिसे अचानक देखकर वो लोग काफी घबरा जाते हैं और अचानक से गाड़ी का ब्रेक लगा देते हैं और गाड़ी रोककर उससे पूछते हैं कि तुम कौन न हो और यहाँ क्या कर रही हो, लेकिन वो बिना कुछ बोले सड़क पर चल रही होती है। इसके बाद एडम उसके पास जाती है तो लड़की उससे कहती है कि वो एक बहुत बेकार इंसान है। वो समझती है कि वो डरी हुई है या इसे सदमा लगा होगा इसलिए ऐसी बातें कर रही है। वो उसे कार में बिठा लेते हैं। जब वो मेड कंपनी के सामने से गुजरते हैं तो वो लड़की कहती है कि तुम गलत रास्ते पर जा रहे हो और वो जबरदस्ती गाड़ी रोकने की कोशिश करती है और उनका ड्राइवर गाड़ी रोक देता है। लड़की रोते हुए कहती है कि वो एक बुरा इंसान है और उसने सबको मार डाला और तुम भी अब एक एक करके मरने वाले हो। और यही कहते हुए वो एक बंदूक अपने मुंह में रख लेती है और खुद को शूट कर लेती है। ये देखकर सभी लोगों की काफी फट जाती है। वो सब घबरा जाते हैं, उन्हें कुछ समझ नहीं आता है। वो सोचते हैं इसकी बॉडी का क्या किया जाए और काफी समय सोचने के बाद वो पुलिस के पास जाने का इरादा बना लेते हैं, लेकिन उन्हें ये जानकारी नहीं होती है कि उनके इस फैसले से उन सबके लगने वाले हैं। थोड़ी देर बाद वो एक गैस स्टेशन पर जाते हैं और वो गैस स्टेशन की ओनर को सारी बात बता देते हैं और वो औरत एक पुलिस ऑफिसर को फोन करती है और उनसे कहती है कि वो यहाँ नहीं आ पाएंगे, आपको एक फैक्ट्री में जाना पड़ेगा। ये सुनकर उन्हें अजीब सा लगता है, लेकिन उनके पास कोई और रास्ता नहीं होने के कारण वो पुलिस वाले से मिलने उस फैक्ट्री में चले जाते हैं, लेकिन उस फैक्ट्री में उन्हें कोई नहीं मिलता। वो फैक्ट्री काफी डरावनी होती है। वो वही थोड़ी देर रुक जाते हैं, तभी उनकी नज़र एक बच्चे पर पड़ती है। वो उन्हें बताता है कि पुलिस ऑफिसर यहाँ नहीं आएगा क्योंकि वो अपने घर पर है। बच्चे से ऑफिसर का पता लेने के बाद एडम और उसके दोस्त उसके घर की तरफ निकल पड़ते हैं। घर उन्हें मिल जाता है, लेकिन वहां उन्हें एक बिना पैरों वाला आदमी मिलता है जो उन्हें बताता है कि ये घर पुलिस ऑफिसर का नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारी उससे बात करवा सकता हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है कि तुम लोगों में से सिर्फ लड़की ही अंदर जाएगी। एडम उनका कहना मान लेती है। वो उसे फोन करता है और एडम उसे सब कुछ बता देती है। ऑफिसर उससे कहते हैं कि मैं 1 घंटे में वहां पहुंच जाऊंगा। एडम वहां से जाने लगती है, लेकिन वो आदमी एडम से मदद मांगता है और एडम उसकी मदद करने लग जाती है। एडम को अंदर गए काफी ज्यादा देर हो चुकी थी, इसलिए बाहर खड़े उसके दोस्त को उसकी काफी ज्यादा फिक्र होने लगी थी। थोड़ी देर बाद वो भी अंदर चला जाता है और वो एडम को ढूंढ रहा होता है। तभी अचानक इस फिल्म का विलेन हैवान पीछे से आकर हथौड़े से उसके सिर पर एक जोरदार वार कर देता है और उसे घसीटकर एक कमरे में ले जाता है और बंद कर देता है। एडम बाहर निकलकर अपने दोस्त को देखती है जो उसे नहीं दिखाई देता है। वो ये सोचकर फैक्ट्री में वापस चली जाती है कि शायद उसका दोस्त वापस चला गया होगा, लेकिन जब वो फैक्ट्री पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि उसका फ्रेंड यहाँ नहीं है। तो सभी को उसकी बहुत फिक्र होती है और वो सभी उसे ढूंढने लग जाते हैं, लेकिन उन्हें वो वहाँ नहीं मिलता है। एक गाड़ी में उन्हें एक परिवार की तस्वीर मिलती है जिनमें वो लड़की भी शामिल थी जो उन्हें रोड पर मिली थी। जब बहुत तलाशने के बाद भी उन्हें उनका दोस्त नहीं मिलता तो एडम और उसके दोस्त फिर से उस बूढ़े आदमी के पास चले जाते हैं। वो बूढ़ा आदमी घर के बाहर ही बैठा होता है। एडम उसे अपनी बातों में लगाती है। तब तक एडम का एक दोस्त डंडा लेकर घर में घुस जाता है। उसे ढूंढते हुए वो ऐसे कमरे में चला जाता है जहां हर तरफ इंसानों के टुकड़े लटके हुए हैं। तभी उसे वहां पर एक बॉक्स मिल जाता है जो गिर जाता है और उसकी आवाज सुनकर एडम भी भागकर अंदर चली जाती है। तभी वो आदमी उन्हें देख लेता है और कुछ कहता है, जिसे सुनकर हैवान एक चैन वाली आरी लेकर वहां आ जाता है, जिसे देखकर वो दोनों वहां से भागने की कोशिश करते हैं। एडम तो वहां से भाग निकलती है, लेकिन हैवान उस लड़के का एक पांव काट देता है और उसे उठाकर बेसमेंट में ले जाकर लटका देता है और उसके कटे हुए पैर पर नमक डाल देता है। वही हम देखते हैं उसका जो दोस्त मिसिंग हुआ था, ये डाकू उसकी खाल उतार चुका है और सिलाई मशीन से उसकी चमड़ी का मास्क बना रहा होता है। तभी वो डाकू अपना मास्क निकालता है और तभी हम उसका चेहरा देखते हैं जो काफी ज्यादा डरावना होता है। इधर फैक्ट्री में आकर एडम अपने दोस्तों के साथ कार में दिखाई देती है जो काफी डरी हुई नजर आ रही है। वो गाड़ी को चालू करने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो चालू नहीं हो रही है और तभी वो पुलिस वाला वहां आ जाता है और एडम उसे देखकर थोड़ा रिलैक्स हो जाती है, लेकिन उस पुलिस वाले की उनकी गाड़ी में ड्रग्स दिखाई देता है, जिससे वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उन तीनों को बाहर निकालकर सजा देने के लिए जमीन पर लिटा देता है। फिर वो एडम के एक दोस्त को वेन में लेकर जाता है और उससे कहता है कि वो उसे उसी तरह सुसाइड करके दिखाए जैसे उस लड़की ने किया था। वो उस लड़के को गन दे देता है और उसे बंदूक मुंह में रखने के लिए मजबूर कर देता है। मॉर्गन काफी घबरा जाता है और पुलिस वाले के ऊपर हो बंदूक तान देता है और ट्रिगर दबा देता है, लेकिन उस गन में गोली ही नहीं थी। अब पुलिस वाला गाड़ी की चाबी निकाल लेता है और मॉर्गन को अपने साथ लेकर चला जाता है और वो उसे उसी कातिल के घर में लेकर जाता है। इधर एडम गाड़ी चालू कर लेती है और वहां से थोड़ा आगे बढ़ती है, लेकिन अचानक गाड़ी के टायर निकल जाते हैं। वो घबरा जाती है और सोच ही रही होती है कि ये क्या हो गया। तभी वो डाकू यानी हैवान अपना आरा लेकर वहां आ जाता है। एडम की दोस्त कार से निकलकर भाग जाती है और हैवान उसके पीछे पीछे भागने लगता है और वो लड़की जमीन पर गिर जाती है।
और वो हैवान अपने आरे से उसके टुक टुक कर देता है। एडम ये सब गाड़ी में बैठे बैठे देख रही होती है। वो देखती है कि उस हैवान ने उसके उस दोस्त का मास्क पहना हुआ था जो काफी समय से गायब था। ये देखकर वो काफी ज्यादा डर जाती है और गाड़ी से निकल भाग जाती है, लेकिन वो हैवान उसका पीछा नहीं छोड़ता है। वो भागते भागते एक बड़ी वेन के पास पहुंचती है जिसके अंदर एक माँ बेटी पहले से मौजूद रहती है। एडम उन्हें उस हैवान के बारे में सब कुछ बता देती है तो वो औरत उससे कहती है कि वो हैवान नहीं है, वो एक अच्छा आदमी है, लेकिन उसे स्किन इंडिसिस है इसलिए उसका चेहरा काफी बेकार नजर आता है। वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता और वो उसे रिलैक्स करने के लिए चाय पिलाती है। एडम उनसे फोन के लिए पूछती है तो वो मना कर देती है। तभी एडम को वहां वो तस्वीर दिखाई देती है। एडम घबरा जाती है और सोच रही होती है कि वो कहाँ फंस गई। तभी उनका फोन बजता है। वो लेडी किसी से बात कर रही होती है। तभी एडम वहां से भागना चाहती है लेकिन बेहोश होकर गिर जाती है क्योंकि उन औरतों ने उसकी चाय में कुछ मिला दिया था। और अब हमें पता चलता है ये सभी लोग उस हैवान के परिवार वाले हैं। इन लोगों ने उस तस्वीर वाले परिवार को मारा है। थोड़ी देर बाद जब एडम की आंख खुलती है तो वो सब लोग उसे घूर रहे होते हैं। फिर वो हैवान उसे बेसमेंट में ले जाकर बंद कर देता है। एडम वहां देखती है कि सारा बेसमेंट अजीबोगरीब चीजों से भरा हुआ होता है। तभी उसकी नज़र उसके दोस्त पर पड़ती है जो वहां टंगा हुआ होता है। एडम उसे निकालने की कोशिश करती है लेकिन नहीं निकाल पाती है। उसके दोस्त की तकलीफ और ज्यादा बढ़ जाती है और वो उससे बोलता है कि वो मार डाले। एडम ऐसा करना तो नहीं चाहती थी लेकिन मजबूरन उसे ऐसा करना पड़ता है। वो अपने दोस्त के पेट में सरिया घुसेड़ देती है। थोड़ी देर बाद उसे एक टब में मॉर्गन भी दिखाई देता है। उसकी पीठ में एक छेद होता है जिससे एडम समझ जाती है कि उसे भी लटकाया गया होगा। एडम मॉर्गन को बाहर निकालता है लेकिन मॉर्गन काफी घबराया हुआ दिखाई देता है। तभी एडम को वो लड़का दिखाई देता है जो इशारों में उन्हें बताता है कि वो उनकी मदद करना चाहता है। वो बच्चा उन्हें बाहर निकलने का रास्ता बताता है। वो बाहर निकल रहे होते हैं लेकिन तभी वो हैवान वहां आ जाता है और वो उनके पीछे पड़ जाता है। अब मॉर्गन तो घर से बाहर निकल जाता है लेकिन वो हैवान एडम का पर पकड़ लेता है। तभी वो बच्चा उस हैवान का हाथ अपने मुंह से काट लेता है जिससे एडम वहां से निकलकर भाग जाती है। अब दोनों एक बड़े से केबिन में पहुंच जाते हैं लेकिन वो हैवान वहां भी पहुंच जाता है। अब एडम मॉर्गन को एक कमरे में छुपा देती है और खुद भी छुप जाती है। लेकिन एडम जिस जगह छुपी होती है वहां बहुत सारे चूहे निकल आते हैं और वो उसके ऊपर चढ़ने लगते हैं। वो तो शोर नहीं करती है लेकिन वो चूहे बहुत शोर करते हैं। तभी वो हैवान वहां से चला जाता है। अब एडम सोचती है कि वो बच गए। तभी पीछे से आकर वो हैवान उसे पकड़ लेता है और वो आरे से उसे काटने ही वाला होता है। तभी मॉर्गन वहां आकर उसे बचा लेता है। वो हैवान मॉर्गन को फिर से लटका देता है। तभी एडम वहां से बचकर भाग जाती है। हैवान भी उसके पीछे पीछे भागता है। भागते भागते एडम एक जाली के पास पहुंच जाती है। उसके पार निकल जाती है लेकिन वो हैवान उसमें फंस जाता है जिससे उसके पैर में चोट आ जाती है। भागते भागते एडम रोड पर पहुंच जाती है और एक कार को रोककर उससे हेल्प मांगती है लेकिन वो कार वाला उसकी मदद नहीं करता है और वहां से चला जाता है। अब एडम रोड पर भागने लगती है और भागते भागते वो उस मेट कंपनी के सामने पहुंच जाती है और वो उस कंपनी के अंदर पहुंच जाती है लेकिन वो हैवान वहां भी आ जाता है। अब एडम उससे बचने के लिए एक बड़े से बीफ में छुप जाती है लेकिन हैवान उसे आरे से काट देता है। तभी एडम वहां से एक खंजर उठा लेती है और एक अलमारी में छुप जाती है। अब जैसे ही हैवान उसके सामने आता है वो उस पर वार कर देती है और उसके हाथ को काट देती है जिससे वो वहीं गिर जाता है। वो भागकर बाहर आ जाती है और एक ट्रक को हाथ देकर रोकती है। ट्रक ड्राइवर उसे मुसीबत में देखकर उसे गाड़ी के अंदर बिठा लेता है। वो देखती है वो उसी रास्ते पर जा रहा है जहां से वो बचकर आई है। वो ड्राइवर से बोलती है कि तुम गलत रास्ते पर जा रहे हो लेकिन वो गाड़ी नहीं रोकता है। वो अब महसूस करती है कि उसके साथ वही हो रहा है जो उस लड़की के साथ हुआ था। लेकिन अब एडम हिम्मत करके उस ट्रक को रोक देती है लेकिन तब तक वो ट्रक उस गैस स्टेशन के पास पहुंच जाता है। एडम ट्रक से बाहर आकर देखती है कि वो लोग उस बच्ची के साथ एक कमरे के अंदर है और थोड़ी देर बाद वो सभी कमरे से बाहर निकल जाते हैं। थोड़ी देर बाद एडम बच्ची को देखती है जो उसे दिखाई नहीं देती है क्योंकि एडम उसे अपने साथ ले जा चुकी होती है। तभी ट्रक ड्राइवर एडम को ट्रक में देखता है लेकिन वो उसे नहीं दिखाई देती है। तभी पीछे से एडम कार से उस ड्राइवर को रोक देती है और वहां से निकल रही होती है। तभी वो हैवान वहां आ जाता है लेकिन एडम उससे बचकर वहां से भाग जाती है और अपने साथ वो उस बच्ची की जान भी बचा लेती है और फिल्म यही खत्म हो जाती है। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए जिससे हमारी वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके।